बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज तीसरा दिन, अंतिम पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। आज के इस उपस्थिति को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो रहा है कि पहले जो 7 रोज तक भ्रमण मंडली चलाता था और प्रचार प्रसार होता था, उसमें जो दीक्षित हुए थे, आज का ये उपस्थिति दर्शाता है कि अवश्य ही लोग दीक्षा तो लेते हैं, कुछ दिन के लिए सो भी जाते हैं, लेकिन बाद में फिर जगते भी हैं। कमल कीचड़ में ही खिलता है। जहां कीचड़ होता है वहीं पर कमल खिलता है। फिर भी कमल कीचड़ में भी रह करके कीचड़ से अलग रहता है। ऐसे ही जिनके अंदर गुरु महाराज जी का ज्ञान हो गया है, बीज पड़ गया है, तो उसका कभी विनाश नहीं होता है। भक्ति बीज बिनसे नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसके बीज का कभी विनाश नहीं होता है। तो आइए, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे मानव शरीर की उपादेयता और इसकी विशेषता। मानव शरीर की उपादेयता और इसकी विशेषता क्या है? हम लोग सोचते हैं कि भगवान श्री राम ने कह ही दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर तो कहिए दिया है, तो फिर सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, संसार के आनंद में आनंदित रहना है, संसार के विषय में
आनंदित रहते हुए संसार में जीवन बिताना है, इसलिए बड़े भाग्य। लेकिन इसके लिए भगवान राम ने बड़े भाग नहीं कहा कि संसार में हम अपना जीवन विषय भोग में बिता रहे हैं, इसके लिए भगवान श्री राम ने बड़े भाग्य नहीं कहा। बड़े भाग्य से मतलब है कि यह शरीर पा करके जो ईश्वर की तरफ चलता है, परमात्मा की तरफ चलता है, ईश्वर दर्शन करते हैं, उसी के लिए बड़ा भाग्य कहा गया है। नहीं तो विषय भोग में अगर हम पड़े हुए हैं तो ऐसे के लिए बड़े भाग्य नहीं कहा है। तब तो उससे अच्छा है पशु पक्षी। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हम लोग जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, पशु पक्षी भी भोजन ग्रहण करता है। हम लोग जैसे रात में सोते हैं, पशु पक्षी भी सोता है। जैसे हमको अपने प्राण का डर है, एक पशु पक्षी को भी अपने प्राण का डर है। जैसे हम आप संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसे पशु पक्षी भी संतान उत्पन्न करता है। अगर चार ही काम में आपका जीवन बीत रहा है तो बिना पूछ के हम आप भी पशु ही हैं, तो फिर बड़ा भाग्य कैसे हो गया। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया। हमारे उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्या हो गया साउंड में? कभी पकड़ता है छोड़ता है साउंड। देखिए ना साउंड वाले। हेलो, नहीं पकड़ता है छोड़ता है, बढ़िया से इतनी नहीं करता है। वही हाल है, जब जोर से बोलेगा तभी पकड़ेगा। थोड़ा सा मतलब साउंड का आवाज नीचे वाला एम्पलीफायर से आवाज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। रमेश बाबू आवाज छोड़ता कहीं से पकड़ता है, स्टूडियो इसको बोलबा। ठीक कीजिए। ठीक करियो, साउंड पकड़ता छोड़ता है आवाज, इसको ठीक कीजिए। आवाज आवे छै। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बढ़िया से सुनिए। तो देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, ललायित हैं। क्यों ललायित हैं देवता? अभी हम लोग सुन रहे थे मास्टर साहब से कि जो देता है उसी को देवता कहते हैं, जो लेता नहीं है केवल देता है वही देवता कहलाता है। लेकिन ऐसा देवता एक ही है, वह देवताओं के देवता है जो केवल देता है, लेता कुछ भी नहीं, उसी को ईश्वर परमात्मा कहते हैं। वह एक ही है, अनेक नहीं है। गुरु महाराज जी कभी कभी एक कहानी कहते थे। एक राजा गया शिकार करने के लिए जंगल, और जंगल में एक मुनि बालक से भेंट हो जाती है। मुनि बालक 5 वर्ष का बच्चा, देखने में बड़ा सुंदर, घुंघरीला बाल, मानो सनकादि ऋषियों में से कोई एक ऋषि हो। देख करके राजा मोहित हो गए और वह मुनि बालक से कहते, मुनि बालक तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक कहते, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? बोले कि जैसा मैं सुंदर भोजन करूंगा तुमको भी कराऊंगा, जैसा सुंदर वस्त्र मैं पहनता हूं तुमको भी वैसा ही सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा, और जब हम तुम सो जाएंगे तो पहरेदार पहरा करेगा, मेरा भी पहरा करेगा, तुम्हारा भी पहरा करेगा। तो मुनि बालक कोई साधारण नहीं था, ज्ञानी मुनि बालक था। वे कहते हैं, राजन
अगर तुम मेरी शर्त को मंजूर करो तो हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। कहती क्या है आपका शर्त? बोले कि तुम मत खाओ, हमको खिलाओ, तुम मत कपड़ा पहनो, हमको पहनाओ, और जब हम सो जाएं तो तुम हर हमेशा जग करके मेरी पहरा करो। या कट जाओ जब मैं सो जाऊं तो हर पल जग करके पहरा करो। आ बाजू बाबा बाहरों से लोग सुने थे 1 मिनट रुक जा जनरेटर हमारा वीडियो बंद नहीं ना होगा, वो चल रहा है इसलिए हम बोलबे करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मुनि बालक कहते हैं कि मेरी शर्त को मंजूर करो तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर मेरी शर्त को मंजूर नहीं करो तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। कहते क्या है तुम्हारा शर्त? तो तुम मत खाओ, हमको खिलाओ, तुम मत पहनो, हमको पहनाओ, और जब हम सो जाएं तो हर पल जग करके रक्षा करो। राजा कहते ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन जैसा खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा, जैसा पहनूंगा तुम्हें पहनाऊंगा, और जब सो जाएंगे तो पहरेदार तुम्हारा भी पहरा करेगा, मेरा भी पहरा करेगा। बोले कि हमको ऐसे मालिक की जरूरत नहीं, ऐसे मालिक की हमको जरूरत नहीं है। मेरा मालिक तो ऐसा है कि खुद नहीं खाता है हमको खिलाता है, खुद नहीं कपड़ा पहनता है और हमको पहनाता है, और जब सो जाता हूं तो हर पल जग करके रक्षा करता है। और ऐसे मालिक को छोड़ करके जो इंद्रियों का गुलाम है उसके साथ जाऊंगा? तुम तो इंद्रियों के गुलाम हो, तुम मेरा क्या रक्षा करेगा? तुम अपना स्वयं रक्षा कर ही नहीं सकते हो तो हमारी रक्षा क्या कर सकते हो? सोचिए ऐसे कौन है जो खुद नहीं खाता है हम आपको खिलाता है, खुद नहीं कपड़ा पहनते हैं हम आपको पहनाते हैं, और जब हम आप सो जाते हैं तो हर पल जग करके 24 घंटा रक्षा करते हैं। वे कौन मालिक हैं? वही है परम पिता परमात्मा। बहुत आदमी कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत देवता हैं, बहुत भगवान है। याद रखिएगा भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, नौकर चाकर बहुत है। आपने बड़े घर को देखा है, राज दरबार को देखा है? कितने मंत्री होते हैं, नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, उपमंत्री होते हैं, सिपाही होते हैं, कितना दरबारी होते हैं, देखते हैं। लेकिन राजा कितने होते हैं? एक ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी एक ही है, अनेक नहीं है। ब्रह्म कभी मत पढ़िएगा, जितना भी है ना ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा, ये सब जितना है नौकर नौकरियां हैं, कोई मालिक नहीं है। वह मालिक कैसा है? करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों काली, करोड़ों दुर्गा, करोड़ों, इस तरह से करोड़ों करोड़ों कहते कहते अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। कहते हैं कि जैसे बहुत जुगनुओं के द्वारा अगर सूर्य का उदाहरण दें कि बहुत जुगनू मिला करके सूर्य ऐसा होता है, तो ये सूर्य की हानि होगी। सूर्य के समान सूर्य ही है, सूर्य का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा के समान केवल परमात्मा ही है। इसलिए करोड़ों ब्रह्मा विष्णु करोड़ों करोड़ों कहते कहते भी आप उसकी उदाहरण ठीक ठीक परमात्मा से नहीं दे सकते। जैसे जुगनुओं से सूर्य की उपमा आप ठीक ठीक नहीं दे सकते, ऐसे ही वह परम पिता परमात्मा है, वही एक मालिक है। इधर जितना भी है ब्रह्मा विष्णु महेश जितना भी है वो नौकर चाकर है। इसलिए हिंदू में भी एक ही है परमात्मा, ईश्वर एक है, उसके पास जाने का रास्ता भी एक है, और वह बाहर नहीं सबके भीतर में है, और उसी का दूसरा रूप है संत सतगुरु। ईश्वर जैसे ईश्वर के अंदर में जैसे इच्छा नहीं होती है, वैसे संत भी इच्छा रहित होते हैं। जैसे ईश्वर
इंद्रियातीत होते हैं, वैसे संत भी अपने इंद्रियों को जीत करके, इंद्रियों को काबू करके और उस इंद्रियातीत परमात्मा को जान लेते हैं। इसलिए संत पलटू साहब ने कहा, बड़ा होई ते ही पूजिए संतन किया विचार। असंतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। देवता देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। सबका खंडन किया खोजी के 3 निकारा। तीनों में 2 ही सही और मुक्ति का एक द्वारा। हरि को लिया निकारी बहुरी 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के अंदर असंत है गुण के न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार। अब बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार। इस मनुष्यों में भी गोसाई होता है। हम लोग गोसाई का मतलब सीधे वही समझ जाते हैं, घर का गोसाई जो इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह देव बैठ करी थाना। आवत देखत विषय बयारी, अत्ते सठ देत है पाट उघारी। देवता कैसा है? जब विषय का बयार चलता है, विषय रूपी हवा चलता है, ये अपने पट को उघाड़ देते हैं विषय भोग के लिए। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। किनको आप कहिएगा, जितने भी देवी देवता है सबको कलंक का टीका लगा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, 3 सिर लागी काई। इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति न पाई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। जिसको कोई नहीं गढ़ा है, कोई नहीं बनाया है। हम लोग तो अपने से बनाते हैं, भगवान को अपने से गढ़ते हैं। अपना बनाया हुआ आपका धिया पुता हुआ, उसी को आप जाते पूजने के लिए। आप उसको बनाए तो आपका तो बाल बच्चा हुआ ना। अरे जिससे आप अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, गर्भ में पालते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो तो आपका बच्चा हुआ। आप बच्चा को पूजने के लिए जाते हैं, अपने से बड़े को पूजिए ना। तो जिसको आप उत्पन्न कर रहे हैं वो तो आपका आपसे छोटा हुआ, आप उनकी तरफ काहे जाते? आप अपने से बड़े की तरफ चलिए। लड़ना ही है तो गधा से लड़ करके क्या करोगे? शेर से लड़ो। लड़ना ही है तो शेर से लड़ो। हार भी जाओगे तो किन से हारोगे? शेर से हारोगे। जीत भी जाओगे तो गधा से। किसको हराया जी? गधा को। तेरी हराया भी तो गधे को। और शेर से हार भी जाओगे तो तुम्हारी लोग भी सुनेंगे, अरे शेर से। एक शेरशाह हुआ, वह एक शेर को मार दिया, शेर पर विजय पा लिया, तो उसका नाम शेरशाह है। अब मन कितना शेर का है जानते हैं? 40 शेर का। 40 शेर का यह मन है। 40 शेर वाला मन को जो काबू कर लेता है, उस शेरशाहों का शेरशाह बादशाह हो जाता है। उसके सामने में शेरशाह भी फेल है। 40 शेर का मन, इस शेर को काबू कर लिया तो क्या किया? इस 40 शेर का जो मन है, इसको काबू कीजिए। वही होते हैं जो इस 40 शेर के मन को काबू कर लेते हैं, वही होता है गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लोग गोस्वामी भी कहते हैं, गोसाई भी कहते हैं ना। गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब मालिक। इंद्रियों का मालिक, जितनी भी इंद्रियां हैं सबका मालिक है मन। अब मन का भी मालिक है आप ही के कारण मन मनन करता है, मन काम करता है, संसार में विचार करता है, बुद्धि चिंतन करती है। जो भी इंद्रियां काम करती हैं वो आप ही के कारण। लेकिन आप हम क्या करते हैं? तो इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। इंद्रियां जो कहती है वही हम करने लग जाते हैं। भगवा के बच्चा बिलैया लेने जाए, लगवा कोई न पति है। लेकिन इसी मन को जो काबू कर लेते हैं वही होता है गोसाई। गुरु महाराज जी कौन थे? असली गोसाई यहाँ है। असली गोसाई, अगर आपको असली गोसाई का दर्शन करना है यहाँ आकर के कहिए। जो जीते जी इंद्रियों पर काबू कर लिए, इंद्रियों को अपने बस में कर लिए। लेकिन हम लोगों के ऊपर तो इंद्रियां सवार है।
जैसे जैसे इंद्रियां कहती है वैसे वैसे हम आप करते हैं, इसलिए इंद्रियों के गुलाम हैं। देवता भी इंद्रियों के गुलाम है, ये बात नहीं सोचिएगा कि हम ही लोग। देवता भी इंद्रियों के ही गुलाम है, वो भी इंद्रियों के आगे पीछे करते हैं। जैसे जैसे इंद्रियां कहती है वैसे वैसे वे भी करते हैं। देवता विषय भोगी होते हैं। स्वर्ग में क्या करते हैं? अप्सरा काहे के लिए है? स्वर्ग में अप्सरा, मेनका और कौन कौन है? वो सब क्या करते हैं? सबका मनोरंजन करते हैं, सबको मनोरंजन करके खुश करते हैं। जैसे यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। लड़की को लाते हैं, नचाते हैं, मनोरंजन करते हैं। अब वह नाचती है, गाती है तो लोग बड़ा खुश होते हैं। वैसे भी तो स्वर्ग में भी तो यही व्यवस्था है, वहां भी तो यही काम करते हैं। देवताओं का राजा जो इंद्र है वही उसी के सभा में वहां पर रंभा, मेनका और क्या क्या है सब एकदम नाचती है, सब एकदम आनंद लेते हैं। मदिरा भी चलता है स्वर्ग में भाई, ऐसा नहीं सोचेगा कि यहीं पर केवल शराब चलता है, वहां पर भी मदिरा का एकदम। तो आप किसको कहते हैं? इसलिए इससे ऊपर उठिए। गोसाई, असली गोसाई आप बन सकते हैं। आपके पास में क्षमता है। मानव शरीर ही ऐसा शरीर है कि आप देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हैं। आंख से नीचे रहिएगा तो बस इधरे रहिएगा, आंख से नीचे रहिएगा, इंद्रियों का गुलाम बना रहिएगा। जैसे जैसे इंद्रियां आपको नाच नचाएगी वैसे वैसे आप नाचिएगा। आंख से ऊपर उठिएगा, फिर इंद्रियां आपकी गुलाम हो जाएगी। ऊपर जाने के बाद मन पर काबू राखा बाबू। सांप जब बाहर में चलता है तो वह टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और वही सांप जब बिल में घुसता है तो एकदम सीधा हो जाता है, तो उसका टेढ़ा मेढ़ा चाल बिल्कुल खत्म हो जाता है। वैसे हम आप बाहर में चलेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा चाल चलेंगे। अब फिर अपने भीतर में जाएंगे, भीतर में कहां जाएंगे? नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जाएंगे तो अज्ञानता की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं जाना है। चलना है कहाँ? ऊपर की तरफ। बंद कर देते हैं, 10,000 20,000 भोज में खर्च। बोलिए श्री सदगुरु। तो ऊपर की तरफ चलिए। ऊपर की तरफ जो है चलिएगा तो मन एकदम सिलेंडर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बंदर होता है, बंदर क्या करते जानते हैं? कितनों विषैला सांप है तो बंदर क्या करते? उसका थुथना पकड़ते हैं, मुंह पकड़ते हैं थुथना, और पकड़ करके रगड़ते हैं धरती पर, और उसके बाद ऐसे देखते हैं कि छलमले वो करता है, और फिर जब छलमलाता है तो फिर रगड़ता है, फिर देखता है कि छलमला रहा है, फिर रगड़ेगा। मतलब वह सांप को तब तक रगड़ेगा जब तक उसका छलमली दूर न हो जाए, एकदम शांत हो जाएगा तब सांप उसको छोड़ेंगे। इसी तरह से यह मन भी बाहर में रहेगा, बड़ा विषैला है, सबके अंदर में जहर भरा हुआ है। बाहर में तो नहीं देखते हैं, खाली सांपे को देखते हैं कि सांप के मुंह में जहर है, बड़ा जहरीला सांप है। लेकिन हम आपके भीतर में भी, मन में भी कई प्रकार का जहर भरा हुआ है। विषय क्या है? जहरे न है। दिन रात हम जहरे का सेवन करते हैं, दिन रात विषय भोग जो करते हैं वो जहरे का सेवन करते हैं। जहर खा कर करके जहर जैसा पूरा शरीर जहर से भर गया है। इसलिए इसका जहर दूर करने के लिए सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। कहते हैं कि सदगुरु वैद है, वैद के कहे अनुसार आप जहर भी खाइएगा तो वो भी धीरे धीरे आपको फायदा करेगा। जिस जहर से मृत्यु हो जाती है, लेकिन वैद्य के अनुसार वही जहर जब आप नियम के अनुसार सेवन कीजिएगा वही जहर अमृत का काम करेंगे। सदगुरु वैद्य है, उसका वचन विश्वास करने योग्य है, इसलिए उसका सेवन पथ परहेज कीजिएगा तो बीमारी ठीक हो जाती है। किसी को बीमारी है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दवा दिए, अब पथ परहेज भी बता दिए कि ये सब पथ परहेज करना है, तो धीरे धीरे आपका बीमारी दूर हो जाएगा।
और जो डॉक्टर के अनुसार चलते हैं तो धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हम आपको भी सदगुरु जो वैद्य हैं वे भी हम आपको रास्ता बतलाए हैं, पथ परहेज बतलाए हैं कि पंच पाप से दूर रहो और साथ साथ ध्यान सत्संग नित्य नियमित करो। इसी में ये मानव जीवन सार्थक और सफल है। ये शरीर कैसा है? अद्भुत शरीर है, विचित्र शरीर है। ये शरीर में 9 दरवाजा है। सुन रहे थे, 9 दरवाजा है। आंख के 2, कान के 2, 2 दूना 4, 2 नाक के 6, 1 मुंह 7, नीचे 2 दरवाजा, कुल मिलाकर के 9 दरवाजा है। 9 दरवाजा मानो नरक का दरवाजा है। 9 दरवाजे होकर के हम आप शरीर छोड़ते हैं। अक्सर साधारण जीव जब शरीर छोड़ता है तो 9 दरवाजे के अंदर में रह करके ही शरीर छोड़ता है। यह 9 दरवाजा से शरीर छोड़ेगा तो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। गंदा वाला जगह से निकलिएगा तो गंदे वाला जगह में न जाइएगा, हैं? साफ सुथरा वाला रास्ता से निकलिएगा तो साफ सुथरा वाला जगह में जाइएगा। तो सबसे पवित्र जगह जो है वह रास्ता बंद है। जो पवित्र रास्ता है 10वां दरवाजा वह बंद है और 9 दरवाजा खुला हुआ है। 9 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन मिटी जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। इसलिए यह शरीर क्या है? साधनों का धाम, और मोक्ष का रास्ता भी इसी शरीर में है। मोक्ष का रास्ता देव शरीर में नहीं है। जैसे 9 दरवाजा हम आपके पास में हैं, वैसे देवता के पास में भी यही 9 दरवाजा हैं। हम आपके पास में 10वां दरवाजा की व्यवस्था परमात्मा किए हैं, लेकिन देव शरीर में 10वां दरवाजा की व्यवस्था नहीं किए हैं। याद रखिएगा, देवता वाला शरीर में 10वां दरवाजा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा की व्यवस्था है। इस रहस्य को देवता जानते हैं, इसलिए मनुष्य शरीर के लिए दिन रात ललायित रहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता को मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन तरसते हैं। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसे तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, तू ही बता है यह शरीर कितना अनमोल है। हम आप विचार करें, ऐसा अनमोल रत्न आपको मिला है, लेकिन यह रत्न से अगर आप इस रत्न को नहीं पहचाने, नहीं समझ पाए, तो ये रत्न ऐसे ही आपका ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यह शरीर साधनों का धाम है। इसी शरीर में मोक्ष का रास्ता है। हम लोग चौराहे पर आ गए हैं। अब चौराहे से जिधर जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। चौराहा होता है ना, जहां पर चारों तरफ, चौबटिया भी लोग कहते हैं उसको, चौबटिया पर आप जाते हैं तो वहां पर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। तो आपकी मर्जी है कि हम जाएं किधर। ये चौबटिया से आप, हाँ, अगर इस शरीर से जाना चाहें तो 84 में भी जा सकते हैं। 84 के लिए तो हम लोग व्यवस्था करते हैं। दिन रात बाल बच्चा, घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान दुकान, दिन रात इसी का जो चिंतन मनन चलता है, यही तो 84 लाख चक्कर काटने के लिए काफी है। दूसरा रास्ता जाता है नरक की तरफ। जो भी हम आपसे गलती सही होती है उसके लिए नरक की व्यवस्था है। तीसरा रास्ता है स्वर्ग का। तो स्वर्ग जाने के लिए तो लगभग सब आदमी तैयार रहते हैं। आपसे पूछे कोई स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नरक जाना चाहते हैं, तो कौन आदमी कहेंगे कि हमको नरक जाना है? कोई आदमी कहेगा कि नहीं नहीं बाबा हमको स्वर्ग चाहिए।
लेकिन विभीषण कहते हैं भले ही नाथ नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। कहते हे नाथ हमको नरके में डाल दीजिए, बढ़िया रहेगा, लेकिन कुसंगत मत दीजिए, दुष्ट का संग मत दीजिए। भले ही नाथ नरक करता था, हे नाथ हमको नरक में डाल दीजिए, हाँ लेकिन कुसंगत में मत डालिए। ऐसा सुख मत दीजिए जिससे कि हम ईश्वर को ही भूल जाएं। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। वह दुख की बलिहारी है जो बराबर ईश्वर का नाम स्मरण करवाता है। इसलिए स्वर्ग सब आदमी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम भगवान से ही पूछ लीजिए कि स्वर्ग कैसा है। तो राम भगवान कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। जैसे आपको एक कैदी था, वह कैदी को उम्र कैद का सजा सुना दिया गया था। राजा उम्र कैद का सजा सुना दी। कभी राजा से तीनों रानियां कोई सेवा से प्रसन्न हो गए, राजा प्रसन्न हो गए तीनों रानी से, तो तीनों रानी से कहते हैं कि देखो ये कैदी को उम्र कैद की सजा हो गई है, लेकिन इनके प्रति अगर तुम लोग कुछ उपकार करना चाहती है तो हम तुम लोगों को स्वतंत्र करते। एक रानी, छोटी रानी कहती है कि एक दिन का इसको फुर्सत दे दीजिए। एक दिन का फुर्सत दे दिए तो छोटी रानी खूब सुंदर सुंदर भोजन, खूब सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाई। एक दिन के लिए उसको छुट्टी मिला, खूब सुंदर सुंदर भोजन किए, उसके बाद फिर उसको जेल में भर्ती कर दिए। मझली रानी की बारी आते वो भी उससे बढ़िया बढ़िया भोजन करा करके उनकी बड़ा सेवा सुरक्षा किए, और फिर वह जेल में भर्ती हो गए। बड़ी रानी की जब बारी आती है तो राजा साहब से कहते हैं इसको उम्र कैद की सजा माफ कर दीजिए। अगर आप उपकार करना चाहते हैं तो मैं इनके लिए मांग करती हूं कि इनका उम्र कैद सजा सदा के लिए माफ कर दीजिए। राजा कहते मैंने तुम्हें वचन दिया है, चलो इसको माफ कर दिए। तो बड़ी रानी ले गई और उसको नमक और रोटी खिलाई, नमक रोटी बड़ी रानी खिलाई। कुछ दिनों के बाद तीनों रानियों में झगड़ा हो जाती है कि वह कैदी का सेवा हम बढ़ चढ़ करके किए, वो कहते थे हम बढ़ चढ़ करके किए, तो वो कहते हम बढ़ चढ़ करके किए। तो राजा साहब के पास यह शिकायत गया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले कि वह कैदियों को बुलाया जाए, उन्हीं से पूछा जाए कि कौन रानी सबसे विशेष सेवा की। तो वह कैदी को बुलाए और कहते हैं कि बताओ कौन रानी तुम्हारा सबसे विशेष सेवा की। बोले कि महाराज जब तक हमको ये डर था उम्र कैद का, तब तक ये सब क्या क्या खिलाई, क्या सेवा की, हमें कोई याद नहीं। लेकिन जब बड़ी रानी हमें सदा के लिए, हमको उम्र कैद से सदा के लिए छुट्टी दिला दिए, और उस दिन जो हमको नमक रोटी खिलाए थे बड़ा स्वाद लगा, बहुत स्वाद लगा, मत पूछिए महाराज। नमक रोटी जो खाए बड़ी स्वाद लगा, बहुत स्वाद लगा। सोचिए, विचारिए थोड़ा सा। मतलब स्वर्ग भी बढ़िया बढ़िया खिलाएगा, लेकिन बाद में आपको नरक में डाल देगा। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिला और उसके बाद नरक में सड़ते रहिए। वह सुख किस काम का जिसके बाद उससे कई गुना दुख उठाना पड़े। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर तुम वहां जाना चाहते हो जहां सदा के लिए छुट्टी हो जाए, बंधन से ही तुम मुक्त हो जाओ, जेल से ही सदा के लिए उम्र कैद का सजा माफ हो जाए, वही जगह है मोक्ष धाम, परमात्मा का धाम।
उसी धाम के संबंध में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कहते हैं वहां जाने के बाद सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, चंद्रमा का भी वहां रोशनी नहीं है, अग्नि की तो बात ही क्या है। वहां जाने के बाद पुनः फिर लौटना नहीं पड़ता है। ऐसा जगह है जहां जाने के बाद पुनः लौटना नहीं पड़ता है, आवागमन में नहीं आना पड़ता है, सदा के लिए आवागमन का ही कष्ट समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जगह को कहते हैं निर्बंध की दशा, मोक्ष, परमात्म पद पाई के, वही परमात्मा का पद है। और इसी पद के लिए मां सबरी के भी संबंध में कहा गया है, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सभी कथाओं को कह श्री राम का मुख देख उनके चरण कमल को अपने हृदय में रख करके अग्नि में, वह योगाग्नि में सबरी शरीर को छोड़ करके वहां चली गई जहां से कभी लौटना नहीं पड़ता है। राम जी जब वहां से आगे बढ़े तो सरभंग मुनि के आश्रम में गए। सरभंग मुनि यही आशा में थे कि राम जी आएंगे, उसके बाद उसके सामने में चिता पर लकड़ी उकड़ी जमा कर लिए थे, जब राम जी आएंगे तो उन्हीं के सामने हम चिता में जल करके हम भी चले जाएंगे वैकुंठ धाम। तो राम जी गए वहां सरभंग मुनि के आश्रम में, तो उन्होंने उनके ही सामने में चिता रच करके जल करके चले गए। लेकिन सबरी के संबंध में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो भी चिता रच करके और उसमें जल करके राख हो गई थी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सरभंग मुनि कहाँ गए तो वैकुंठ धाम गए जहां से फिर लौटना पड़ता है, लेकिन सबरी वहां गई जहां से कभी लौटना नहीं पड़ता है। हम आपको भी वहां जाना है जहां से लौटना नहीं पड़ता है। ऐसी ही जगह में जो चले जाते हैं वही होता है असली गोसाई, वही होता है संत सदगुरु, वही होता है महापुरुष। ऐसे महापुरुष को छोड़ करके जो इधर उधर भटकते हैं उसका आवागमन का चक्कर कभी दूर होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे महापुरुष के चरण शरण में जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राण माविश सम्यक सौतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहते शरीर छोड़ते समय में भक्ति योग युक्त होकर के भ्रिकुटी के बीच में प्राण को स्थापित करके जो शरीर छोड़ता है वे मेरे परम शांति को पाता है। थोड़ा विचार करिएगा कि शरीर छोड़ते समय में भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को कौन स्थापित कर सकेंगे जो अभी इस समय में अपने प्राण को स्थापित करने के लिए जानते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि हम एक दोहा कहेंगे तो आप लोग हंसिएगा। नदी किनारे घर किया कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। कौन ऐसी नदी है? कोशिक नदी बगले में है, कर्जा कर करके खाइएगा। और विकास जी पर भी बहुत कर्जा है। बोलिए श्री सदगुरु कहिएगा घर बना लेने के लिए बगल में। ट्रैक्टर ले करके ट्रैक्टर चल गया लेकिन किस्ती वाला खोजते रहता है सब कोसी की आड़ में छुपा। बोलिए श्री सदगुरु कितना छल कीजिएगा, कहाँ तक अंतिम आपसे वह बदला ले ही लेंगे। मतलब कहने का है आपका जो भी किया हुआ है जब तक आप इधर रहिएगा तो वह किसी न किसी तरह से आपसे ले लेंगे। लेकिन वह रास्ता को अगर आप जान जाइएगा
नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए। आ कर्जदार जब मांगन आवे तो खुशक नदी में जाए। वह नदी कौन सा है? एक है गंगा, एक है जमुना, और बीच में है सरस्वती, जिसको सुखमना कहते हैं। वही सुषमना में जो जान चले जाते हैं तो इधर की जो कर्जा लिए हैं तो एक तो मांगवे करेंगे, लेकिन उधर भी कोई कर्जा मांगने वाला है। चित्रगुप्त जब आपसे लेखा जोखा मांगेंगे तो घुसक नदी में जाए, आप नदी में घुस गए, उसको भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ घुस गया। लेकिन इधर कहीं घुसिएगा तो निकाल ही लेंगे, आपसे कर्जा चुका ही लेंगे। मेरे कहने का ये आशय है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अंतिम समय में भ्रिकुटी के बीच में प्राण को स्थापित करते हुए जो अपना शरीर छोड़ते हैं तो वह मेरे परम शांति को पाते हैं। ये कैसे होगा? तो दृष्टियोग की क्रिया से प्राण को स्थापित किया जाता है। दृष्टियोग की क्रिया जब आपका ठीक हो जाएगा तो दोनों दृष्टि की धार एक होगा, और जब दोनों दृष्टि की धार एक होगा तो प्राण यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। दो नैनों के बीच में प्राण स्थिर हो जाएंगे, प्राण स्पंदन बंद हो जाए। अब मनहो तजई चंचलाई। गंगे जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। गंगे जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरो ठहराई। द्वादश अंगुल 12 अंगुल, यहाँ से 12 अंगुल नापिएगा। 4 दूना 8 और 4 12। आंख बंद रहेगा तो कैसे नापिएगा? आंख तो बंद रहेगा, कैसे नापिएगा? लेकिन 12 अंगुल पर ही दोनों दृष्टि की धार मिलती है। वो अंदर में पता लगेगा जब आप खूब बढ़िया से दृष्टियों की क्रिया करेंगे। तो 12 अंगुल पर ही जब प्राण स्पंदन रुकेंगे तो वहीं पर रुकेंगे और वहीं पर चमचमाता हुआ बिंदु नजर में आएगा। परमात्मा की ज्योति आपके भीतर में आएगा और वहां पर जब आपका प्राण स्थिर हो गया तो फिर आवाज भी सुनने के लिए मिलेंगे। परमात्मा का दोनों हाथ है, दायां बायां हाथ है। बायां हाथ है बिंदु और दाहिना हाथ है नाद। ये परमात्मा का दोनों दायां बायां हाथ है। और जो परमात्मा के दायां बायां हाथ में चले गए अर्थात परमात्मा के गोद में चले गए तो कोई काल भी उनके गोद से नहीं छीन सकता। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लगाई के हमन को बेकरारी किया। तो ऐसे जो होते हैं, जो इस तरह से साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उसी का यह मानव जीवन सार्थक और सफल होगा। वही एक दिन परमात्मा को पाकर के कृत हो जाएंगे और आवागम से सदा की छुट्टी हो जाएगी। ये जो सत्संग करवाए हैं विकास बाबू और मनीष बाबू, दोनों भाई मिलकर के अपने पिताजी के अंतिम क्रिया के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। आप लोग जानते हैं इस क्षेत्र के विकास जी भले ही मतलब थोड़ा आर्थिक स्थिति से डाउन है, लेकिन गुरु महाराज के प्रति इनके अंदर बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है और एक साधक की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। इनके पिताजी भी शायद हमने सुना कि उधर ही रहते थे, शायद कोई आश्रम में, और यहाँ बाल बच्चे के अंदर में रह करके उसका शरीर नहीं छूटा, घर परिवार से अलग रह करके, मतलब समझिए कि अवधूत, घूमते फिरते हुए अवधूत, आश्रम पर सत्संग ध्यान करते हुए उनका शरीर छूटा। बहुत आदमी समाज के दृष्टिकोण में सोचते होंगे लोग, अरे ये सब बेटा इस सब का है, देखो बेटा का बाप का सेवा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन एक तरह से कहिए तो बाल बच्चा से अलग होकर के मरना भला विदेश में, जहां न अपना कोई। अपना रहेगा तो उसका मुंह देखिएगा, उसका मुंह देखिएगा, उनसे आपको मोह होगा,
उससे मोह होगा, फिर आपका मन मोहित होकर के जब शरीर छूटेगा तो फिर आपको दुख आने वाला है। लेकिन दुख से छुट्टी अगर चाहते हैं तो मोह से अलग होकर के, जहां पर कोई नहीं था और वहां पर शरीर छोड़े होंगे, तो हमको लगता है कि गुरु महाराज का स्मरण करते हुए उसका शरीर छूटा होगा, हमको ऐसा लगता है। भले ही कोई उसके पास में हो या ना हो, जब कोई पास नहीं रहता है तो ईश्वर का ही नाम याद आता है, और कोई पास में रहता है तो जल्दी ईश्वर का नाम याद नहीं आता है। अंतिम समय में जब मोती बाबा, मछहा के मोती बाबा शरीर छोड़ रहे थे, एक बड़े अफसर त्रिवेणीगंज से एक बड़े अफसर आए और कहते, बाबा हमको पहचानते हैं? एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले। बाबा जोर से कहते हैं, तुमको पहचान करके क्या करेंगे, तुमको पहचान करके क्या करेंगे? पहचानेंगे उसको जिसको पहचानने के बाद कभी हेराएगा नहीं, उसको पहचाने। वो तो अच्छे एक साधक थे, ध्यानशील महात्मा थे। तो ऐसे ही हमारे जो विकास बाबू या मनीष बाबू के पिताजी थे, सत्संगी थे, सत्संग ध्यान से उनके अंदर लगन था, प्रेम था, इसी के कारण वे अपना इसी अवस्था में शरीर छोड़े हैं। गुरु महाराज जी पर मुझे विश्वास है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं सत्संग ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो गुरु महाराज जी बोले थे, जो पहले भी सत्संग करते थे, अभी भी सत्संग कर रहे हैं, अब बाद में भी सत्संग करते हुए जिसका शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद मनुष्य शरीर निश्चित उसको मिलेगा। गुरु महाराज जी के अकाट वाणी है, सत्संग ध्यान करते हुए जिसका शरीर छूटेगा तो मनुष्य शरीर जरूर उसको मिलेगा। और फिर पूर्व जन्म का जो संस्कार है सत्संग ध्यान वाला, फिर इस जन्म में उसका वह संस्कार जागृत होगा। उस जन्म में जो सत्संग ध्यान करते थे, इस जन्म में आकर के और ज्यादा वह सत्संग ध्यान की ओर प्रेरित होंगे, और तब तक यह संस्कार उसके पीछे लगा हुआ रहेगा जब तक परमात्मा से दर्शन ना हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक उनका ये संस्कार लगा हुआ रहेगा। तो इन्हीं संस्कार को लेकर के इनके पिताजी शरीर छोड़े हैं। लेकिन वे जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, गुरु महाराज से सब आदमी प्रार्थना तो कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थना सब आदमी मिलकर के करेंगे, सब आदमी कुछ देर के लिए मौन होकर के, हाँ, एक आध मिनट के लिए मौन होकर के सब आदमी गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वह जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, सुख में रहें, सुविधा में रहें, और फिर उनको कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले। तो इसी शुभ कामना के लिए सब आदमी जो जहां है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में अपना आंख बंद करके और थोड़ी देर के लिए सब आदमी गुरु महाराज से प्रार्थना करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।